नमस्कार दोस्तों, मैं नीरा देवी खबर लहरिया से मैनेजिंग एडिटर और मैं इस समय खड़ी हूँ बेंदा घाट पुल पर, यमुना नदी पर जो बना हुआ है बांदा ज़िले का। और कानपुर और बांदा रोड को जोड़ते हुए, दोनों शहरों को जोड़ते हुए दो रोड हैं, दो हाईवे हैं। एक तो तिनवारी से होकर के जाता है जो फतेहपुर होते हुए कानपुर को जाता है, और दूसरा रूट जो है वो चिल्ला होते हुए कानपुर के लिए जाता है। तो चिल्ला वाला जो रूट है वो पूरी तरह से कल से बंद कर दिया गया है। अभी के लिए ये बेंदा घाट वाला पुल ही चालू है। इससे ही सारा जितनी बसें हैं, ट्रक हैं, पूरे इसी रोड से होकर के जाते हैं। आइए, मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर के, यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है, तो चलिए बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? श्री राम। आप कहाँ से हैं? बम्बिया से। तो यहाँ पर कहाँ खड़े हुए हैं अभी? ये जगह कौन सी है? बेंदा घाट। तो यहाँ पर काहे के लिए आए हुए हैं? मिट्टी हो गई है तो एक मिट्टी को बहाने के लिए आए। तो आपके पास में तो चिल्ला घाट भी है, वहाँ तो रुका है, जल की वजह से वहाँ का रास्ता रुका है। कब से रुक गया है रास्ता? 2-3 दिन हो गए। तो कौन कौन से गांव प्रभावित हैं उस रास्ते के रुकने से? तारा है, खजूरी है, दोहतरा है, उधर पदारसपुर है। इसी तरह कई गांव आते हैं उसमें, जो उस क्षेत्र में। ये रोड के किनारे वाले हैं जो प्रभावित हैं। तो कल से अभी तक में अभी भी बारिश हो रही है जैसे? बारिश चालू है। तो ये जो इतना रौद्र रूप है नदी का, आप तो यहाँ पर मतलब कब से रह रहे हैं गांव में? हम गांव में तो बहुत दिन से रह रहे हैं। हाँ, तो कितनी बाढ़ आपने यहाँ पर देखी होंगी? ये 78 में बाढ़ आई थी इतनी, उसके बाद ये दोबारा है इतनी बाढ़ आई। मतलब इतने सालों के बाद में इतनी हाँ, ज्यादा बाढ़ आई हुई है। हाँ। आपको लगता है प्रशासन जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं आपका? देखिए, कोई जाता है नहीं जाता, अभी तो कोई सूचना इसे मिली नहीं कि कौन आया कौन गया, देखा कि नहीं देखा, क्या है। सब गाँव पानी से, कुछ गाँव तो डूबे हैं, कुछ खुला है, कुछ अपना बाहर के लिए भाग रहे हैं। बाहर के लिए भी भाग रहे हैं? पानी भरेगा घरों में तो घर के बाहर तो जाएंगे। जो मान लो जमुना किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, तो वहाँ पानी भर रहा है घरों में। अब तक में कितने लोग और गांव के लोग चले गए होंगे आपके गांव? कम से कम गाँवों से 100 आदमी तो निकल चुके हैं। आप अपने गांव की बात कर रहे हैं? हमारे गांव में तो, हमारा गांव काफ़ी दूर पड़ता है, हाँ, वहाँ से 8-9 किलोमीटर है। तो चलती हूँ मैं आगे। और ये आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, ये यहाँ से तिनवारी थाने की सीमा समाप्त हो जाती है और बांदा जिला लग जाता है। ये फतेहपुर और बांदा दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता हुआ पुल होता है। चाहे आप चिल्ला घाट की बात कर लीजिए, चाहे बेंदा घाट की बात कर लीजिए, यहाँ पर लोग भी आए हैं। और इस पुल को लोग कह रहे हैं कि थोड़ा चिल्ला घाट से ये वाला पुल ऊंचा पड़ता है, इसलिए इतना असर नहीं पड़ता है। ये देख, मैं थोड़ा सा और आगे जा सकती हूँ। दोनों तरफ का नज़ारा देख लीजिए, कितना ज़्यादा मतलब कि पानी है। यही पानी गर्मी जब होती है ना, जब गर्मी होती है तो यही पानी का पता आता नहीं होता है। ये चाहे यमुना हो, केन हो, और यहाँ पर मतलब कि चिल्ला की तरफ को एक और नदी पड़ती है चंद्रावल। तो मतलब तीनों नदी एक जगह पे मिल जाती हैं और तीनों नदी का पानी बहुत कम दिखता है। और आज जब देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति हो गई है, यहाँ पर लोग भी आए हैं।
थोड़ा लोगों से और से बात करते हैं। ये देखिए मेरे फ़ोन के माध्यम से अगर आप देख पा रहे हैं भैया, रुकिए भैया, हाँ बताइए, आ जाइए, बात कर लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? बहुत ज़्यादा साधन, एक ही पुल पर सारे अब साधन निकल रहे हैं दोनों रोड के। थोड़ा लोड भी पड़ रहा हो गया है। जी क्या नाम है भैया आपका? कैलाश। कहाँ से हैं आप? बेंदा गाँव से? और यहाँ पर आए हुए हैं? ये तो हमारा ही गांव है ना। अच्छा अच्छा, बेंदा से हैं। तो बताइए, ये जो पानी इतना ज्यादा दिख रहा है, कब से है इस तरह से? ये आज से 14 दिन है। चौथा दिन है। इतना ज्यादा पानी आ गया। अभी बढ़ रहा है। अभी बढ़ भी रहा है। हाँ, कम नहीं है। तो ये बताइए भैया कि ये चिल्ला पुल वाला जो रास्ता है, जो कानपुर को रास्ता जाता है, वो तो बंद हो गया। कब से बंद है? हाँ, ये तीसरा दिन है। हाँ, बंद हो गया। तो यही पुल चालू है। उस पुल में और इस पुल में क्या फर्क है कि यहाँ पर अभी भी साधन चल रहे हैं? वो ऊंचाई में है, ये ऊंचा है। कितना ऊंचा है? चिल्ला से बहुत ऊंचा है। अच्छा, ये सारी बसें हैं जो कानपुर से होते हुए निकल रही हैं। अगर ये बूढ़ जाएगा तो समझ लो कि पूरा फतेहपुर सब चला जाएगा। इतना ऊंचा है। हाँ, ललौली तक पानी, दोहतरा से लेकर आप देख लीजिए कितना बे फर्क है इधर। कुछ देखो पहले, बहुत फर्क है अभी। ये अभी इतना फर्क है, काफी वैसे। हाँ फर्क है इसमें। तो इस गांव में जब भी बाढ़ आती है, पहले कब आई है बाढ़ इस तरह की? ये इस तरह की अभी सन 78 से अभी कम। सन 78 से अभी भी कम है? हाँ, सन 78 में बहुत आई थी, इससे ज्यादा थे। कितना पानी भर गया? ये जय पुल बन रहा था, बता रहे थे, हम लोग नहीं थे। हाँ। तो जय ये पुल बन रहा था तो एक कोठी तैयार हो रही थी इन लोग का, तो उतने में रख दिए थे कि इतने में पुल का लेवल रख दिए। फिर इसके बाद फिर 78 में फिर बाढ़ आई है तो कोठी बूढ़ गई, फिर उसके ऊपर दिए 78 में। तो इतनी बाढ़ से कितने गांव जो इधर के बेंदा के हैं वो भी प्रभावित होते हैं? अरे हमारे गांव में पानी घुस गया है, घर में 2-4 घर में पानी घुस गया है। पानी किसी के घर में इतना है, किसी के इतना है, पूरा है। और एक स्कूल है 8 तक है, उसमें पूरा फुल है, बच्चों वाला जो पढ़ाते वो फुल है। तो ये कब से बंद है स्कूल? स्कूल बंद है आज से 3 दिन हो गए, 3-4 दिन बंद हो गए। तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? ना पढ़ने नहीं जा पा रहे, बंद है स्कूल। मास्टर लोग आते ही नहीं, कहाँ से आए, रास्ते बंद है सब। क्या लगता है भैया, ये अथाह जो पानी है, जहाँ तक देखो वहाँ तक नजर जाती है, ये पानी उम्मीद है कि ये समेटेगा? कब तक समेटेगा? अब ऊपर से पानी कम हो जाएगा तो समेटेगा, क्यों नहीं समेटेगा। हाँ, जो ऊपर से बांध का पानी है वही है, आ रहा है। कौन सी बांध का है? अब ये पता नहीं है कौन बांध का है। केन नदी ज्यादा उफान में। केन नदी, यहाँ पर तो दोनों नदियों का पानी मिल जाता होगा। हाँ, अरे चिल्ला से मिलता है, चिल्ला नदी, चिल्ला और जमुना का उधर से मिलाप होता है। तो चिल्ला में केन है, यमुना है? दोनों आती है। दोनों आती है। हमीरपुर से जमुना आती है, बांदा से केन आती है। हाँ। और कोई एक और नदी है, चंद्रावल नदी? चंद्रावल इधर नहीं, चंद्रावल पीछे पहलानी साइड में पड़ जाती है, पहलानी चाहती है हमीरपुर। अच्छा, तो उसका भी पानी इधर मिलता है क्या? उसका भी केने नदी में सब इसी में आता है, जमुना नदी में। तो मतलब कि 3 नदियों का पानी एक साथ आ जाता है। हाँ। और 3 नदियों का पानी एक साथ इस तरह से, देख लीजिए ये कितना भयानक रूप है नदी का। और सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही हैं यहाँ पर पानी की। तो अब तक में प्रशासन का क्या रोल है, क्या आया है प्रशासन? अभी कोई नहीं आया, ना लेखपाल आया है, ना कोई प्रशासन आया है, कोई नहीं आया अभी तक। जब भी बाढ़ आती है तो चिल्ला की बहुत बात होने लगती है, उधर के गांव खपटिया कला, सिंधन कला। चिल्ला में ज्यादा, दोहतरा से लेके ललौली तक पानी भरा। चिल्ला के दोहतरा तारा गांव के आधे लोग घर छोड़ के दोहतरा पे आ चुके। तो
वहाँ की बात होती है, मैं यही कहने वाली थी। लेकिन जब बाढ़ से इधर बेला घाट का भी तो एरिया जाता है, प्रभावित होता है, तो इसकी नज़र उस पर ज़्यादा नहीं जाती है, ऐसे लगता है कि आपको? मुझे तो पता नहीं है, मतलब बाढ़ तो बहुत खतरनाक है। अभी बाढ़ रही बराबर, पानी कोई कम होने का कोई उम्मीद नहीं। जहाँ तक अभी बाढ़ ही है। तो आप सुन रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि सन 1978 में इतनी ज़्यादा बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के कारण लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद से इतनी बाढ़ आई है और शायद 78 वाली जो बाढ़ थी वो ज़्यादा ही भयानक थी, बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे उससे। गनीमत है कि अभी उस तरह की बाढ़ नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से पानी बढ़ रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि ये लगातार पानी बढ़ रहा है और ये पानी लोगों की बातों के हिसाब से बारिश का पानी तो नहीं है। ये जो पानी है ये बांधों का छोड़ा गया है। लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, क्लियर नहीं है, पता नहीं है कि कौन से बांध का पानी है, लेकिन लोग बात कर रहे हैं कि ये बांधों का पानी है जो इधर की तरफ छोड़ दिया जाता है। हमीरपुर की तरफ से यमुना आती है और बांदा की तरफ से केन नदी आती है और बीच में एक नदी पड़ती है चंद्रावल, जो चिल्ला में ही मिल जाती है। तो तीनों नदियों का पानी इस नदी पर आता है और बेंदा घाट तक आते आते इन तीनों नदियों का पानी इसमें मिल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पुल है ये थोड़ा ऊंचाई में है और ऊंचाई के कारण अभी उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है ये पुल, जिस तरह से चिल्ला का पुल प्रभावित हो गया है। वहाँ तो रास्ता ही बंद कर दिया गया है, 2 दिन से रास्ते बंद हैं। और जब मैं चल रही हूँ तो ये पुल ना बहुत ज़्यादा हिल रहा है, लोड पड़ रहा है इसमें से। मतलब दोनों जो रोड हैं, दोनों रोडों के साधन है जो, चाहे वो ट्रक हैं, बस हैं या उसके अलावा और छोटे बड़े जितने भी साधन हैं जो कानपुर के लिए जाते हैं। मेन जो शहर है इस क्षेत्र का वो कानपुर है और कानपुर और बांदा की दूरी जो है वो 150 किलोमीटर की दूरी पे है। इस तरह से लोग उसी कानपुर जाते हैं और कानपुर के लिए जो ये दोनों रास्ते हैं उनमें से ये चल रहा है। देख रहे हैं लोग भी खड़े होकर के नदी का रूप देख रहे हैं, तो वो भी ले रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो भैया? हाँ, हम आ रहे हैं लालगंज से। हाँ? लालगंज। तो आप इसी रास्ते से हमेशा से आते हैं स्कूल से होके? हाँ। या चिल्ला वाले से भी? ये वाले से आते हैं। ये वाले से, यहाँ से पास पड़ता है। हाँ। तो ये कितने दिन से आप देख रहे हैं इस तरह से? इस तरह तो हो गया 2 साल समथिंग हो गया। नहीं, मतलब ये पानी आप कब से देख रहे हैं इस तरह से? पानी तो अभी देख रहा हूँ, इस बरसात की वजह से इतना बाढ़ आ गई। तो आपका गांव, क्या गांव का नाम बताया है? गांव का नाम बांदा है। हाँ? बांदा जिला। नहीं, अभी कहाँ से आ रहे हैं? लालगंज से आए। लालगंज से। लालगंज से होते हुए भैया आ रहे हैं, बांदा को जा रहे हैं और इसी रास्ते से ये होके जाते हैं, आते हैं। मुझे बस ये डर लग रहा है कि कहीं मेरा फ़ोन ना छूट जाए हाथ से और छूट करके गिर जाए, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना फ़ोन इतना तेज़ी से पकड़ के रखूँ।
पानी जा रहा है और इधर की तरफ को पानी आ रहा है इधर से। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक सिर्फ पानी पानी। जो पेड़ इतने लंबे हुआ करते हैं वो पेड़ हम देख पा रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। पेड़ कम ही दिख रहे हैं। जूम कर रहे हो अपने फोन का ताकि आप देख पाएँ। और ये जो इस के किनारे आप देख रहे हैं ना, किनारे गांव बसा हुआ है बेंदा गांव। और बेंदा गांव के लोगों से भी मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अगर और ज़्यादा पानी बारिश हुई या ये पानी बढ़ रहा है, उनको खतरा बढ़ रहा है। स्कूल में पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी भर गया है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो लोगों के लिए खतरा है। लोग चिंतित हैं, कैसे करेंगे जब तक पानी है, किस तरह से रहेंगे। ये लोगों को बोला जा रहा है कि लोग सुरक्षित जगह पर जाएं। और मैंने देखा है कल ही बांदा की डीएम गई थी जिला क्षेत्र में, उन्होंने जायजा लिया था और लोगों को राहत सामग्री और लोगों को राहत पहुंचाने की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, सामने आई हैं। शासन अगर इधर की भी तस्वीरों की तरफ ख्याल कर ले तो लोगों के लिए अच्छा होगा। कहाँ से भैया? एक मिनट रुकिएगा। क्या नाम है आपका भैया? थोड़ा इधर को खड़े हो जाइए, साधन आ रहा है। क्या नाम है आपका? जोर से बोलिए। राम किशोर। कौन से गांव में रहते हैं? गांव का नाम बताइए। जौहरपुर। यहाँ से कितना दूर है जौहरपुर? तो आपके गांव में भी पानी प्रभावित हुए हैं क्या पानी से? अभी नहीं पहुंचा। क्या कर रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं आप? हमारे गांव में पहुंचने के सारी दुनिया डूब जाएगी अगर आपके गांव में पहुंचा। मतलब आपका गांव ऊंचाई पे है? अच्छा, तो जौहरपुर ऊंचाई में है, इसलिए अभी तक वहां पानी नहीं पहुंचा हुआ। किन किन गांव में पहुंच गया है? अगर इधर का एरिया अगर देखा जाए ये वाला, तो इधर कौन कौन से गांव डूबे हैं? कितने गांव प्रभावित हुए होंगे आपके इसमें ध्यान में? और इधर जो फतेहपुर तरफ है, ये कौन से गांव है दिख रहे हैं? तो काफी जाम भी लग रहा है क्योंकि यही एक रोड बचा हुआ है, तो जाम भी काफी लग रहा है और पुल भी हिल रहा है। लोग यहाँ पर मिट्टी करने के लिए भी आए हैं। देखिए
इसी पानी में मिट्टी भी डाल देंगे, मतलब कि 100 बॉडी को। क्या नाम भैया, कहाँ से हैं आप? अच्छा बताइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? हाँ, कहाँ से हैं, कौन से गांव से? ये थोड़ा बताइए बाढ़ के बारे में। कब से है ऐसी स्थिति? हो गया 10 दिन से ऊपर हो गया। 10 दिन हो गए? इतना ही पानी था 10 दिन से? और बढ़ गया है, और बढ़ चुका जो है वो डेली जो है आता है 2-3 फुट जो है वो डेली बढ़ जाता है। और ये पानी आता कहाँ से है? बारिश का है या और कहीं से? नहीं, बारिश का है, और इसमें केन नदी में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ है। केन नदी का पानी हो गया, जमुना का पानी हो गया, दोनों का इकट्ठा होकर के यहाँ ज़्यादा है पानी। अच्छा, इधर को ज़्यादा पानी दिखाई देता है, लेकिन ये पुल अभी भी चालू है? हाँ, पुल अभी भी चालू है, ये ऊंचाई में है, पुल इसलिए चालू है किला वाला, और ये जो है सब बंद है। वहाँ इस कारण से वहाँ की रोड बंद करनी चाहिए। ये थोड़ा ऊंचाई है, इस कारण से ये रोड चाहिए। कितना फर्क है ऊंचाई में दोनों पुलों में? काफी फर्क है, करीब जो है 20 फुट का फर्क है। यहाँ बेटा घाट का पुल 20 फुट ऊपर है ऊंचाई में। इसलिए जो है नहीं अगर रोड दिया जाएगा तो भी यातायात में काफी दिक्कत होगी। जनता को बहुत दिक्कत उठानी पड़ेगी। और चिल्ला में तो 2 पुल भी है, तो दोनों पुल प्रभावित हैं? हाँ, दोनों पुल प्रभावित है, वो थोड़ा नजदीक में, इस कारण से उसमें पानी थोड़ा वहाँ टच करके जा रहा है, इस कारण से उसको बंद करना। ये पुल कब बना था आपको याद? ये पुल जो है शायद है 1980 में शायद है बना था। ये जो है इंदिरा गांधी जी का बनवाया हुआ, इसकी मजबूती का पुल आदि सामने अभी आपकी इंदिरा गांधी जी की नहीं है। क्या मजबूती है? मजबूती बहुत है। क्या, वही पूछ रहे हैं, फर्क क्या है मजबूती में? मजबूती है, पुरानी चीज है, जो है पुराने विचार से इसमें मट लगवा दिए हैं इंदिरा गांधी जी ने। इसकी मजबूती का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष अभी जो है 2-2.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। इसमें 2-3 कोठियों में थोड़ा सा कमी हो रही थी, तो उसमें कार्य करवाया गया है, तब के लिए फिर से जो है चलाई। तो खैर बारिश कभी होने लगती है और कभी रुक जाती है, तो उसके ऊपर भी बहुत मतलब उसके ऊपर भी निर्भर है कि अगर बारिश रुकती है तो थोड़ा पानी कम हो जाता है, और अगर बारिश तेज हो जाती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है। और 2-3 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, इसलिए ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। दोनों पुलों की फर्क की बात तो आप समझ पाए होंगे, चिल्ला घाट और बेंदा घाट की। चिल्ला घाट में 2 पुल हैं और दोनों पुल नज़दीक हैं, कम उनकी ऊंचाई है, और बेंदा घाट का जो पुल है उसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए तीनों नदियों का पानी इस पुल को प्रभावित नहीं कर पाता है, और यहाँ उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। यहाँ पर हमारे साथ महिला भी हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? राम। अच्छा, कहाँ, कौन सा गाँव आपका? बेना की रहने वाले। ये जो पानी बरस रहा है इसका आपके घर में कोई प्रभाव है क्या? नहीं, ये जो बाढ़ है नहीं अभी तक तो नहीं गया? नहीं पहले भी कभी बाढ़ आई होगी इस तरह से? आई है, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो आपका घर ऊंचाई में, कहने का मतलब। और आपके मोहल्ले में भी जो और भी घर हैं? नीचे तरफ पहुँचता है। अच्छा, नीचे की तरफ। मतलब पहुँचता जो नीचे है घर,
हाँ बहुत पानी। तो बेना घाट वालों के लिए गनीमत की बात है कि उनके घरों में पानी अभी तक नहीं घुसा हुआ है, जबकि बिल्कुल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। और जो घर थोड़ा नदी के ज़्यादा पास में है या नीचे की तरफ को हैं, उनके घरों में पानी घुसा है, वो घर प्रभावित हो गए हैं। प्रशासन शायद हमारी तरह इस बेंदा घाट में भी देखे और यहाँ पर भी आकर के लोगों के घर की स्थिति या गांव का जायजा लेना चाहिए। तो मैं अपनी लाइव यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसी तरह से जुड़े रहिए आज की पूरी अपडेट के लिए, क्योंकि आज मैं फील्ड में हूँ। इस तरह की अपडेट लेकर के आती रहूँगी बार बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव को देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि अगर आपके इलाके में भी इस तरह से पानी है और आपका गांव, आपके घर, आपकी बस्तियां प्रभावित हो रही हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। लाइव में कुछ लोगों ने कमेंट किया है जो देख रहे हैं। तो क्या नाम है, राजू रजनी जी, आपने बोला है कि मैं अपना नंबर दूं आपको। तो हमारे जो वेबसाइट है खबरलहरिया.org, वहाँ पर भी जा कर के, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है खबर लहरिया, उसमें भी जा कर के आप देख सकते हैं। नंबर उसमें है ऑफिशियल, हमारी मेल आईडी है। अगर कोई भी आपको बात करनी है तो वहाँ पर जा कर के आप कर सकते हैं, हमको मेल लिख सकते हैं, हमको बता